Hi guys, welcome to Madre Pandits, a channel for the Madristas, by the Madristas and of the Madristas. सबसे पहले आज बात करेंगे रिव्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला का। जैसे हमें पता था एस्टन विला के होम ग्राउंड में था ये मैच, एंड ये वो मैच था जिधर हमें सब कुछ देखने को मिला कि वनरेबिलिटी कहाँ है। वो टीम अच्छा खेल रही है, आई टोटली एग्री कि यूनाइटेड हैज़ अ गुड फ्यूचर, बट कल का मैच वॉज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। कल डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक लगा है, बट लिसांड्रो मार्टिनेज उतने ही ब्यूटीफुल लगे एज अ प्लेयर। उन्होंने कल प्रूव किया कि ही वॉन्ट्स टू गिव 120% फॉर द क्लब, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास वैसे प्लेयर हो ना तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करती है। अगर बात करें हम मिडफील्ड के बारे में कल की गेम की, तो वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट थी। इधर दिखता है कि ब्रूनो कितना क्विंटेसेंशियल प्लेयर बन जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में। फॉरवर्ड लाइन में देखें तो रोनाल्डो के पास एक दो सिटर्स थे, ही शुड हैव स्कोर्ड, बट ऑफ कोर्स अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं एज हो गई है तो वो गलत बात है। जब आप टीम के लिए खेल रहे हैं, एज ऑफ कोर्स इज देयर, बट आपको गोल्स मारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज फुटबॉल में एज डजेंट मैटर, स्कोर लाइन डज, है ना, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बात करें अगर मैं इस टीम की बात करूं तो इसमें यार मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत पिस पुअर खेल रहे हैं ये लोग। द वे दे प्लेड दे वर ट्राइंग टू गेट गोल्स, और ये यूनाइटेड पहले नहीं कर रही थी। अगर आप पिछला सीजन देखेंगे जब वो डाउन हो जाते थे तो वो एक्चुअली उनके शोल्डर डाउन हो जाते थे, बट नहीं, इस गेम में वो लोग 100% दे रहे थे। लूक शॉ बहुत बढ़िया गेम खेले। इनिशियली हाँ थोड़े रैटल लग रहे थे, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे वो गेम में डेवलप हुए हैं उन्होंने अच्छा खेला है। टायरल मलासिया कल वापस आते हुए दिखे हमें ऑफ द बेंच, बट अभी भी वो मतलब वो यंग फैक्टर है ना, जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का इशू है, वो अभी दिख रहा है, और वो धीरे धीरे ही होगा कि उनको समझ आएगा कि भैया कैसे खेलना है। एंड उस पर मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि यार वो बहुत यंग प्लेयर हैं उस केस में। लीविंग दैट पॉइंट असाइड, ये टीम मेरे को अच्छी लग रही है एंड वन फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली लग रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूनाइटेड अगर ऐसा ही करते रहे तो वो बहुत आगे तक जाएंगे एज अ टीम। लीविंग दैट असाइड, अगर मैं स्कोर लाइन की बात करूँ और एस्टन विला की बात करूँ तो एस्टन विला प्लेड रियली वेल। जेकब रैमजी, अगर मेरा नाम गलत बोल रहा हूँ, रैमजी तो है उसका, मेरे को ये कंफर्म्ड है, वो बहुत बढ़िया खेला एज अ प्लेयर। एंड उन जैसे प्लेयर्स को देख के लगता है कि यार हाँ, ये जो ऐसी टीम्स है ना, ये भी अब धीरे धीरे वो टॉप हाफ में ना रैटल करने के लिए फिर घुस रही हैं और प्रीमियर लीग को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना रही हैं। बात करें अगर इसी गेम से आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो लूका डीन की एक बहुत डीनिया जैसे आगे बोलते हैं, उनकी जो वो फ्री किक थी वो बहुत प्यारी फ्री किक थी, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे भी उठता है कि वॉल इतनी पीछे क्यों थी और डेविड डेहिया की पोजीशनिंग कैसी थी। बात यही है कि ब्लेम करने को मैं बहुत ब्लेम कर सकता हूँ यूनाइटेड को, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये वन ऑफ गेम था। एरिक टेन हाग ने दिखाया है कि उसकी टीम कैसी है, क्योंकि 12 घंटे उससे पहले उसने ओपन चांसेस से कोई गोल नहीं कंसीड किया। दैट मीन्स इस दिस टीम हैज़ द मेटल टू विन। और मैं अगर सच्ची बोलूँ तो मैं इस टीम को हमेशा रेट कर रहा हूँ क्योंकि वो यंग प्रोस्पेक्ट्स को एक अच्छा चांस दे रहा है। मार्शियल आ रहे थे बट थोड़े लेगी लगे, बट ऑफकोर्स वो इतने दिनों बाद दिखे हैं ऑन द फील्ड। लीविंग दैट असाइड, स्कोर लाइन फेवरेबल थी एस्टन विला के लिए और अब वो उन्होंने 3 पॉइंट लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था यूनाइटेड के लिए वो पॉइंट्स लेना। अब आते हैं रियल मैड्रिड के प्रीव्यू के बारे में। तो आज फिर बेंजेमा अपनी गेम मिस कर रहे हैं, मतलब 8 गेम्स हो गई हैं जो उन्होंने मिस की हैं आउट ऑफ द 19 गेम्स, मतलब वो 11 ही गेम खेले आउट ऑफ द पॉसिबल 19। बात करें अगर बेंजेमा की तो यार देखो, लास्ट सीजन हमने उनको एग्जॉस्ट किया है एज अ प्लेयर। बेंजेमा बहुत बढ़िया खेले थे लास्ट सीजन और उनकी परफॉर्मेंसेस देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि ये हमारी टीम का प्लेयर है। करीम बैलन डे ओरो, एवरीवन नोज राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब हम ऐसे गेम्स के बारे में बात करें। मैं अगर सच्ची बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि बेंजेमा ये गेम खेले, क्योंकि ये वन ऑफ दोज गेम्स है जहाँ पे हमें दिखेगा कि वो कैसे फॉर्म में है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। बट नहीं, अफसोस वो नहीं खेल पा रहे क्योंकि उनको मसल डिस्कम्फर्ट है और अब ये कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है, बट मैं इस पे पॉइंट पे बाद में आऊँगा। मैं पहले टीम की बात कर लेता हूँ। तो आज रूडिगर भी मैच मिस करेंगे क्योंकि उनको भी मसल डिस्कम्फर्ट हुआ है, एंड ऑफकोर्स जस्टिफाइड है, हमारे पास डिफेंडर्स अच्छे हैं। बात करें अगर मैं गोलकीपर की तो थिबो कोर्तुआ ऑफकोर्स वॉज बैक एंड विल बी प्लेइंग। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे राइट बैक डैनी करवाहाल होंगे,
सेंटर बैक पेयरिंग मेरी मिलिटाओ एंड एल्बा की होगी एंड लेफ्ट बैक मेरे फर्लैंड मेंडी होंगे। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं चाहूँगा कि मॉडरिच, क्रूज और चुआमेनी स्टार्ट करें क्योंकि चुआमेनी इज बैक वैसे, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट लीविंग दैट असाइड मैं चाहूँगा कि आज वैल्वर्दे स्टार्ट करें। तो क्रूज, वैल्वर्दे, चुआमेनी, ये हमने मिडफील्ड देखी है एंड इट विल बी एक्साइटिंग टू वॉच। मॉडरिच को रेस्ट भी देंगे तो कोई गलत नहीं है चीज़, क्योंकि यार उनकी एज है, डेफिनेटली एज है, और वो 90 मिनट्स हर मतलब वीक इन वीक आउट नहीं दे सकते, विच इज़ टोटली फाइन विद मी। फॉरवर्ड लाइन की अब मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं एक नई चीज़ बोलूँगा कि विनीशियस, रॉड्रिगो एंड असेंसियो। अब असेंसियो इसलिए क्योंकि अगर आपने उसका कोई भी गेम देखा होगा, ऑफ द बेंच भी आ रहा है, वो तब भी गोल मार रहा है या एक बहुत अच्छा फाइनल थर्ड पास निकाल रहा है। ऑफ द बेंच आ रहा है, ऑन द अगर मतलब स्टार्टिंग लाइनअप में है तो भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। सेल्टिक वाला गेम ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, इतना बढ़िया गेम खेले हैं वो, और उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग होगे कि ये प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर वो धीरे धीरे उसी फॉर्म में आ रहे हैं और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आपने उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात करनी है तो असेंसियो मतलब ही इज़ नॉट इवन चार्जिंग रियाल, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे को कोई भी सैलरी दो, आई विल मैनेज। बट बात यही आ जाती है कि ऐसा प्लेयर अगर कर रहा है दैट मीन्स ही इज पैशनेट टू प्ले फॉर रियल एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि वो ऐसा खेले। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, जिस पे मैंने स्टार्ट किया था, करीम बेंजेमा 8 गेम्स इंजर्ड। देखो लास्ट सीजन ही प्लेड रियली वेल, बट यही चीज़ आ जाती है यहाँ पे। मैं ना एक हायरार्की पे क्वेश्चन उठाना चाहूँगा कि वॉज एम्बापे दी ओनली प्लान हमारे पास। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सुरेश भाई हालैंड भी था, नहीं यार आप लोग समझ नहीं रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे हालैंड वॉज अ ड्रीम कि यार ड्रीम साइनिंग, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है ये वो, एंड द बेस्ट प्लेयर है तो डेफिनेटली बिलोंग्स एट रियल मैड्रिड, जस्टिफाइड, समझ आया। बट मेरा ये कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि एम्बापे के अलावा हमारे पास कोई प्लान था ही नहीं, और अगर एम्बापे के अलावा हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि या वी वर वेरी स्टेगनेंट ऑन द फैक्ट कि एक एम्बापे आ जाएगा तो हम बहुत अच्छा खेल लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, ये एक ना कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है करीम बेंजेमा का वीक इन वीक आउट इंजर्ड होना। पहले हमारे पास क्या होता था, बेंजेमा नहीं खेल पाएगा, रॉड्रिगो, राइट विंग पे जगह नहीं है तो रॉड्रिगो, लेफ्ट विंग पे जगह हो रही है तो रॉड्रिगो को डाल देते हैं। अब क्या यहाँ पे इसके बाद बस ऑप्शन मारियानो बनता है, एंड मारियानो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एक्साइटेड और एनीथिंग अबाउट सीइंग हिम बिकॉज ही इज समवन विच आई पर्सनली डोंट लाइक एज अ प्लेयर। पर्सन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मारियानो के बारे में उतना मैंने पढ़ा नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद हिम एज अ प्लेयर। लूका योविच थे पहले बट वो भी वैसा ही परफॉर्म करते थे, बट अब अगर बात करें इस टीम के बारे में तो मारियानो अगर आपका आखिरी ऑप्शन बच रहा है तो देयर इज समथिंग यू हैव टू क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से विंडो में हमें ना जो 425 मिलियन है बहुत जुडिशली स्पेंड करना चाहिए एंड वी शुड ब्रिंग अ स्ट्राइकर, क्योंकि यार जब एक स्ट्राइकर होता है ना उसकी क्लिनिकलिटी ज़्यादा होगी। रॉड्रिगो एक अच्छा प्लेयर है, इन द प्रोस्पेक्ट है, बट उससे लो ब्लॉक नहीं खेला जाता जो एक कॉज ऑफ कंसर्न बनेगा। एंड्रिक की अगर मैं बात करूं तो एंड्रिक अभी 2024 में आएगा। गाइस 2024 अभी 2 साल दूर है और वो 18 का ही होगा तब। दैट मीन्स कि हम लोग एक 18 साल के बच्चे पे पूरा डिपेंडेंसी डाल देंगे कि भैया तू आके परफॉर्म करेगा। वो कितना ही लेवल का टैलेंट हो उसको टाइम लगेगा फर्स्ट टीम में आने के लिए। तब तक क्या रॉड्रिगो को खिलाएंगे राइट विंग पे असेंसियो, और अगर रॉड्रिगो तब भगवान ना करे लो ब्लॉक उतना अच्छे से नहीं सीख पाया तो हम लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट बहुत भयंकर स्ट्रगल करेंगे जो ला लीगा की आधे ज़्यादा टीम करती है रियाल के अगेंस्ट, और ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक कोई स्ट्राइकर है। अब देखो ऑफकोर्स हालैंड इज 2024, बट मैं अगर हालैंड को हटा दूँ 2023 में मैं एक स्ट्राइकर का नाम लेना चाहूँगा, बट ऑफकोर्स उसका इंजरी रिकॉर्ड इज नॉट ग्रेट, वो है विक्टर ओसिमेन। ओसिमेन एक बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है और मतलब अगर मेरे को बोलना हो क्लिनिकलिटी उसकी नेक्स्ट लेवल है। ओसिमेन फिजिकलिटी भी बहुत ज़्यादा लाता है और पेस तो उसका सबसे बड़ा एसेट है। वो भी एक बहुत अच्छे ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल मूवमेंट्स दिखाता है अपने, और उसकी हेडिंग एबिलिटी भी इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स आपके पास एक प्लेयर आ रहा है जो एक कंप्लीट पैकेज है, बट सोचने की यही बात है कि आएगा नहीं आएगा, और ये कॉज ऑफ कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अगर मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ तो मेरे को इसके बारे में कंटेम्पलेट करना चाहिए। मेरे को आप लोग बताएं, डेफिनेटली आज हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे
कि विच स्ट्राइकर डू यू वांट एट रियल मैड्रिड, और ऑप्शन में एम्बापे हालैंड नहीं है आपके पास क्योंकि 2023 की साइनिंग है। अगर एंड्रिक की अगर आप बात करें तो एंड्रिक का भी रीजन आपको देना चाहिए, क्योंकि जस्टिफाइड होगा कि आप मेरे को बताएं, क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड द टीम बेटर, बिकॉज डिफरेंस इन ओपिनियंस ही होंगे तो ही तो हमें समझ आएगा कि और क्या क्या हम सोच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड रोड टू 5K है गाइस, जल्दी करवाओ और ग्रो करवाओ यार चैनल को। हार्ड वर्क बहुत लगता है एंड आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे बढ़ते रहेंगे। हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्ता ना फिनाल, वामोस रियाल।